हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 एग्ज़ाम हो गया है और अब हमारे साथी जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं पीटी पीएसटी। और पीटी पीएसटी के बाद में होगा हमारा मेडिकल। तो यहाँ हम आपके कुछ कमेंट्स हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आप लोग जो कमेंट्स कट ऑफ से रिलेटेड करते हैं, कुछ मेडिकल के पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। कुछ देखिए यहाँ पर ऐसे मेडिकल पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगा कि एक कैंडिडेट को 25 साल की उम्र तक पता नहीं चला कि मुझे ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, और वो भर्ती में गए, इतनी मेहनत की और लास्ट में नतीजा क्या हुआ वो आपको दिखा देंगे। और उसका इलाज था, बहुत साधारण सा इलाज था उसका। वो इलाज यदि करवा के जाते तो वहाँ भर्ती हो जाते, फिट हो जाते। कुछ हमारे ऐसे फनी कमेंट्स भी हैं जो हमारे देश में देखे किस तरीके के लोग हैं, वो भी आपको यहाँ दिखाएंगे कि मतलब कि जहाँ कहीं मौका मिले मजा लेने का, वहाँ पीछे नहीं हटते हैं, वो भी हैं। देखिए यहाँ पर थंबनेल मस्त था, ये जो है सौरभ, मतलब सर फिजिकल लिस्ट में मुझे एनसीसी बेनिफिट मिलेगा अगर मेरा नॉर्मलाइजेशन मार्क 65 है रहे हैं और फिजिकल लिस्ट 68 जाती है, तो मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा या बाहर हो जाऊंगा। अब एनसीसी आपके पास में कौन सा सर्टिफिकेट है? बी सर्टिफिकेट के 3 मार्क्स है एनसीसी। अब नॉर्मलाइजेशन, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका 65 होता है तो आपको 3 नंबर एनसीसी के जुड़ जाएंगे, यानी कि 68 हो जाएगा। और यदि आपका सी है तो आपके 5 हैं, यानी कि आप उससे ज़्यादा हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे, बिल्कुल आपको मौका मिलेगा। एनसीसी जो है, अब देखिए मंजीत पांडे जो कमेंट कर रहे हैं वो देखिए, मंजीत क्या कहते हैं, सर मेरे पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है लेकिन मैं इसे फॉर्म में फिल करवाना भूल गया हूँ, सर मुझे अब क्या करना होगा? और मेरा एग्ज़ाम 15 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में था और मैंने 60+ सही हो रहे हैं, एमपी से हूँ और ईडब्ल्यूएस भी। अभी इसके लिए आकाश ने गुस्सा भी किया और ये भी लिखा कि क्यों भूल गया। अब हम ये तो गुस्सा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि ये जो है कानून की जानकारी नहीं होना जो है वो कोई माफी नहीं है। अब आपको, आपने फॉर्म फिल करने से पहले आपको पूरा पढ़ना चाहिए था एडवर्टीजमेंट, आपने क्यों नहीं पढ़ा? ये आपकी गलती है। अब एनसीसी जुड़ जाएगा ये तो हमें तो नहीं लगता, बाकी डिपेंड करेगा बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स पर। ये यहाँ पर इनको चोट लगा हुआ है, तो ये जानना चाहते हैं कि मेरे सर में पुरानी चोट है। इस तरह की देखिए जो पुरानी चोट होती है उसमें जनरली पॉइंट बनता है। पॉइंट क्यों बनता है? स्पेशलिस्ट का, स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेने के लिए पॉइंट बनता है। अब स्पेशलिस्ट, इसमें आपके सर में चोट लगी हुई है, सर में जो चोट लगी है उससे आपके ब्रेन पर तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, या वो जो चोट लगा था उससे ऐसा तो नहीं है कि कोई फॉरेन बॉडी जो है वो आपके ब्रेन में है। उसके लिए आपका एमआरआई वगैरह हो सकता है। जनरली ऐसा जो चोट होता है वो फिट हो जाता है, लेकिन यदि बहुत बड़ा निशान होता है तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। ये तो छोटा निशान नजर आ रहा है, ये तो फिट हो जाएगा। कमलेश ने कहा है एमपी जनरल एरिया ओबीसी अटेम्प्ट 8374, रनिंग भी कंप्लीट है, हाइट 171 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेडिकल फिट हो जाएंगे। तो आपका फुल चांस है, आपका तो पूरी तरीके से चांस है। अब कौन सा फोर्स मिलेगा, तो फोर्स के लिए अभी बताने की स्थिति में हम लोग नहीं है। 63 किया, 10 रॉन्ग हो सकते हैं, पास है। अब कहाँ से किया, क्या कैटेगरी है? 50 WB गर्ल्स जनरल किया है, फिजिकल के लिए प्रिपेयर करूं सर? बिल्कुल करो। 50 जनरल वेस्ट बंगाल जो है वो बिल्कुल। मेरा उंगली में फ्रैक्चर है पर मूवमेंट क्लियर है, हम फिट होंगे या नहीं? मूवमेंट क्लियर है तो फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उंगली का शेप जो है वो सही होना चाहिए। ओवरवेट के बारे में बताइए सर, मेरा 76 kg वेट है, मुझे कितना कम करना है? 76 kg वेट है, इसके लिए आपको हमारा नंबर दे देता हूं।
इस पर आप एक व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको कंप्लीट मेडिकल गाइडलाइन चाहिए वो भी दे देंगे। यदि आपको वेट चार्ट आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, जैसा आपको चाहिए। आप वेट चार्ट चाहिए, वेट चार्ट आपको मिल जाएगा, मेडिकल गाइडलाइन चाहिए वो मिल जाएगा। आप ये देखिए, ये फिंगर है, एबनॉर्मलिटी है इसमें, तो ऐसा फिंगर जो है हमें नहीं लगता कि फिट हो जाए। इस तरह का फिंगर में तो प्रॉब्लम लगता है, बाकी डिपेंड करता है मेडिकल अफसर पर। अब ये चोट लगा हुआ है या जन्मजात है, क्या है इसका नहीं पता, लेकिन ऐसा फिंगर यदि है किसी का तो कम चांस है। ये कान का पर्दा एक्चुअली किसी हमारे साथी ने शेयर किया था। पहले इनको कान में प्रॉब्लम था, उसके बाद इन्होंने पर्दे का ऑपरेशन करवा लिया और अभी पर्दा इस तरीके का दिखाई दे रहा है। ये हमने हमारे जो ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं उनको पूछा था, तो उन्होंने कहा कि इस पर्दे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फिट हो जाएगा। इनका हियरिंग जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि यदि कान का सर्जरी है तो हियरिंग टेस्ट जनरली करवा लिया जाता है। मैं उड़ीसा से हूँ, ओबीसी 46 to 50 राइट आ रहे हैं। उड़ीसा से तो बिल्कुल करो, उड़ीसा से तो इतना ही रहता है लगभग। सब फिजिकल जाएंगे, आप सबसे बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं धीरेन्द्र, हम सबसे नहीं बोल रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, जो जिनको मना किया है उन कमेंट्स को हम इसमें शामिल नहीं करते हैं, डिमोरलाइज नहीं करना चाहते हैं किसी को, लेकिन हम मना भी करते हैं। कि कोई ये कहता है कि मैं यूपी से मैंने 40 किया है, या कोई ये भी कहता है कि मैंने 100 में से 100 किया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे कितने होंगे, तो हम उनको यही कहते हैं कि आप रनिंग और रनिंग की तैयारी करो। तो रनिंग तो देखिए फिजिकल फिट रहने के लिए भी आप यदि करेंगे तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने एसएससी जीडी का एग्जाम दिया है और साथ में एसएसबी ट्रेड्समैन का उन्होंने फॉर्म फिल किया हुआ है। तो एसएसबी ट्रेड्समैन और एसएससी जीडी की रनिंग जो होगी वो लगभग एक साथ ही होगी। तो इसलिए भी मैं बोल देता हूं, और सबको तो नहीं कहता। ये कोहनी में चोट लगा था, अब हाथ बिल्कुल सीधा हो गया। यहाँ पर जो एंगल होता है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 5 से शुरू होके 15 डिग्री तक। अब इनका एंगल तो 5 से डाउन यदि होगा तो भी अनफिट हो जाएंगे, और यदि 15 से ऊपर होता है तो भी अनफिट हो जाता है, लेकिन 20 डिग्री तक का फिट किया जा सकता है। ये हाथ जो है बिल्कुल सीधा लग रहा है, अब एंगल कितना है उस पर डिपेंड करेगा। पिक देख के एंगल बताना बड़ा मुश्किल है। अब देखिए, ये अनंत नायक, मैंने 100 में से 100 किया है, उड़ीसा से हूँ। अब उड़ीसा से 100 में से 100 किया हूँ तो हमें तो नहीं लगता कि अनंत पास हो जाएंगे। इस 100 में से 100 तो वही करेगा जो या तो उसकी बहुत अच्छी तैयारी होगी, और 100 में से 100 इसमें तो नहीं किया किसी ने बहुत अच्छी तैयारी वाले ने, या जिसकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं होगी। अब 100 में से 100 किया है और यदि तुक्का लगाने वाला टेक्निक इस्तेमाल किया है तो चांस नहीं है। गुड्डा गुड्डा ने लिखा है, मैं ओबीसी गर्ल्स यूपी से हूँ, लेकिन आगे कुछ नहीं बताया। सर मेरा नॉर्मल शिफ्ट था और मैंने 98% एक्यूरेसी के साथ 65 किए, तो क्या नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरा नंबर बढ़ेगा या कम होगा? नॉर्मल शिफ्ट था, आपका एक्यूरेसी ज़्यादा है तो आपका बढ़ने का ही चांस है यहाँ पर, यदि एक्यूरेसी जो आप लिख रहे हैं वही होगी। सर मेरे 38 नंबर बन रहे, एसटी से हूँ, महाराष्ट्र से, तो क्या मुझे ग्राउंड के लिए बुलाया जाएगा? एसटी महाराष्ट्र, अब एस महाराष्ट्र में भी नक्सल एरिया भी है और नॉर्मल एरिया भी है। एसटी अब 38, यदि एक्यूरेसी बहुत अच्छा है तो नॉर्मलाइजेशन में ये मार्क्स बढ़ के मैं बता दूं आपको कि 58 भी हो सकते हैं। तो रनिंग इसलिए हम आपको कहते हैं कि रनिंग शुरू करना चाहिए आपको, क्योंकि एकदम से ही आप रनिंग शुरू करेंगे तो 15 दिन में 20 दिन में आप रनिंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए रनिंग, अभी भी यही राजस्थान के कैंडिडेट होते तो हम इनको मना कर देते, यूपी के होते हम मना कर देते, लेकिन जिस स्टेट से इन्होंने लिखा है उस स्टेट के अकॉर्डिंग ये रनिंग की तैयारी कर सकते हैं। 70 सही है यूपी से, कोई चांस, अब कैटेगरी क्या है वो नहीं बताया, जर्नल है तो भी रनिंग तो कर सकते हैं। सर मेरे को आसाम राइफल कुक किया। अब ये देखिए, पवन बेनीवाल जो है, इन्होंने जो गांधी जी के 3 बंदर हैं जिनको
3 बंदर हैं, जिसमें से एक बंदर जो है वो आंखें बंद रखता है, यानी कि उसको कुछ दिखाई नहीं देता। दूसरे कान बंद रखता है, उसको कुछ सुनाई वो सुनता नहीं है, और तीसरा बोलता नहीं है। पवन ने भी एक बंदर का भी एक इमोजी लगाया है कि दिखाई नहीं देता है। 2 बंदर और हैं पवन, आपको बता दें कि वो सुन सकते हैं और वो सुनकर वो देख सकते हैं, दोनों देख सकते हैं, देख के इसको बता सकते हैं। अब इनका कमेंट देखिए, सर मेरे को कुक आसाम राइफल कुक की पूरी जानकारी फ्री में दे दीजिए, मैं नौकरी लगने के बाद आपको पैसे दे दूंगा। आसाम राइफल का जो ऐप पर हमारा जो कोर्स है 250 रुपीज का कोर्स है, बहुत ही नॉमिनल सा चार्ज रखा है उसके लिए भी ये कह रहे हैं, और साथ में गांधी जी का बंदर भी दिखाया है। तो पवन आपको मैं जानकारी दे दूं, कुक वाले पेपर में भी इंग्लिश आएगा। हाँ ये तो मैं बता देता हूं आपको कि कुक वाले पेपर में तो इंग्लिश आएगा, 20 नंबर का इंग्लिश आएगा, और 20 का ट्रेड के क्वेश्चन होंगे, 20 जीके, 20 मैथ, 20 रीजनिंग, ये सब इस तरीके का पेपर होगा। लेकिन ये जो कमेंट भेजा है आपने, उसके लिए पवन मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाद में हमारे देश में धन्यवाद भी नहीं देते। आप तो कोर्स की बात कर रहे हो, मेरे पास कैंडिडेट्स आते हैं, किराया नहीं था, पैसा उधार दिया, कहा सर मेरे पास अभी किराया नहीं बचा है, मुझे पैसा दीजिए। तो घर जाने के लिए पैसा दिया, कहा मैं घर जाके पेटीएम कर दूंगा, मैं भेज दूंगा। और हमने जब दिया था तब ये कहा था कि हम नहीं मांगेंगे, हम भरोसे पर दिए हैं। कोई बहुत बड़ा 1 लाख 2 लाख नहीं दिया था, जो भी दिया था भरोसा करके दिया था कि ठीक है आपके पास नहीं है, आपको किराया दे देंगे। लेकिन वो नहीं लौटाया, और वो भी वीडियो देख रहे हैं। और ऐसी बात नहीं है कि कोई बहुत बड़ा अमाउंट है कि वो नहीं दे सकते, लेकिन फर्क कहाँ होता है, नियत का फर्क होता है। तो पवन, हम माफी चाहेंगे आपसे कि ये जो आपने भेजा है इसके लिए, ये तो छोड़िए, मैं तो कॉल पर भी बात नहीं करता। कि जो कुछ लोग हमारे ऐसा कहते हैं कि आप कॉल पर डिस्कस कर लीजिए, हम बाद में पे कर देंगे, संभव नहीं है, माफी चाहेंगे। इस तरीके के जो कट लगे होते हैं, ये जनरली क्या होता है कि अपेंडिक्स के या हर्निया की जो सर्जरी होती है उसके कट होते हैं। और ये कट, पुराने कट, आपका यदि अपेंडिक्स का सर्जरी हुआ है तो आपको पेपर्स रखना चाहिए। पेपर्स नहीं है तो भी आप बता दीजिए कि मेरा अपेंडिक्स का सर्जरी हुआ है, पॉइंट बनेगा। लेकिन स्पेशलिस्ट आपका अपेंडिक्स चेक करके आपको फिट घोषित कर देंगे। वहां पर चोट लगा था तो इस तरह के जो चोट के निशान होते हैं वो भी जनरली फिट हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ भी चोट लगा था, उसकी वजह से नाखून उखड़ गया, अब इसका क्या होगा, तो यहाँ ऐसा भी जनरली फिट होते हुए देखा है हमने। और ये पवन का कुक का जो है फिर से आ गया, इसको हम हटा देते हैं। एक कमेंट व्हाट्सएप का लिया है कि मैंने अपनी आई टेस्ट करवाई है, लेफ्ट वाली आई में 6/6 है पर राइट वाली 6/9 पावर है, सो मेडिकल में हमें छांट देंगे क्या। देखिए एक तो आपको बता दूं कि 6/6 और 6/9 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। और 6/6 जब री मेडिकल में चेक होता है 6/9, तो वो 6/6 इसलिए हो जाता है कि री मेडिकल में 1 या 2 अक्षर यदि आप गलत कर रहे हैं तो उसके लिए माफी है, उसके लिए मेडिकल बोर्ड का ये पावर है कि वो उसको माफ कर सकते हैं, आपको छोड़ सकते हैं वहां पे, कि वो 6/9 को भी 6/6 कर सकते हैं। और सिविल डॉक्टर क्या होता है कि आप 1 या 2 अक्षर की गलती करते हैं। आप गलती कौन सी करते हैं, एम को आप एच पढ़ते हैं, आप एक्स को आप डी पढ़ते हैं, इस तरीके की कॉमन गलतियां होती हैं। या वी को आप वाई पढ़ते हैं। तो यदि ऐसी गलतियां 1 या 2 ही गलती है, एक ही गलती है, तो 6/9 6/6 हो जाता है। अब यहाँ पर यदि इनका मास्टर हैंड इनका लेफ्ट हैंड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मास्टर आई 6/6 होना चाहिए। यदि आप राइट हैंडेड पर्सन हैं तो आपका राइट आई 6/6 होना चाहिए। अब ऐसा होता है, तब बहुत सारे हमारे साथी जो हैं वो ये कहते हैं कि मैं वहां पर ये कह दूं कि मैं राइट हैंडेड नहीं, मैं लेफ्ट हैंडेड पर्सन हूं, तो वो आपको डिटेक्ट कर लेंगे, वो ऐसा संभव नहीं होता है। बाकी आप बोल सकते हैं, अब इसमें तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो क्या करें सॉल्यूशन। पर YouTube पर तो दिखा रहा है कि 1 में 6/6 एंड 1 में 6/9 है, वो चल जाएगा। बट
इससे ज़्यादा नहीं, तो वो इसलिए कहा है कि राइट 100% है, तो राइट आई 6/6 और लेफ्ट 6/9 जो है वो चल जाएगा। ये दांतों के बारे में पूछा है, तो डेंटल पॉइंट जो है वो कितना होना चाहिए? डेंटल पॉइंट 14 होना चाहिए। 14 कैसे होता है कि जो मोलर होता है उसके 2 नंबर मिलते हैं और बाकी सभी का 1 मिलता है। इस तरीके से जिसके पूरे 32 होते हैं, तो 16 दांतों के नंबर यदि हम जोड़ेंगे तो वो 22 होते हैं। अब एक मोलर नहीं है 16 में से, तो 4 कट हो जाता है, तो वो बनेंगे 18 ही। और यदि रूट मौजूद है पूरा दांत का, आपने फिलिंग करवाया हुआ है, तो उसका जो डेंटल पॉइंट है वो काउंट होगा। आपने ब्रिज लगवाया है, तो ब्रिज में क्या होता है कि ब्रिज आपने लगवाया है, एक आपका खराब है, 2 सही हैं, तो इस तरीके से ब्रिज लगता है कि जो सही है उसको भी कवर करता है। तो ये डिटेल मेडिकल अफसर क्या करता है कि इसका आपको पूरा तीनों का ही नंबर कट कर देता है। लेकिन री मेडिकल बोर्ड इसका ओपीजी एक्सरे करवाएगा, एक्सरे करेगा, ओपीजी करेगा। एक्सरे में क्या होगा कि ये दोनों दांत का रूट्स मौजूद है, तो सिर्फ एक का ही कट होगा, इनका नंबर काउंट हो जाएगा, तो वहां पर आपके डेंटल पॉइंट 14 यदि हो जाते हैं तो आप फिट हो जाएंगे। ये जो गैप इन्होंने बताया है, इस तरह के गैप से भी क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ऐसे गैप से प्रॉब्लम तो हो सकती है, लेकिन इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। सर फीमेल 159 सेंटीमीटर हाइट के लिए कितना वेट चाहिए? इसके लिए एक व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए आप। आपको फीमेल हाइट वेट चार्ट जो है वो दे देंगे। कॉल नहीं करना है, इस नंबर पर कॉल अटेंड नहीं होता है। फिर गुस्सा करते हैं आप लोग, मैसेज करते हैं कि जब नंबर दिया है तो कॉल क्यों नहीं उठा रहे। इस नंबर पर कॉल अटेंड नहीं होगा, सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। सर जी जय हिंद, प्लेस हरियाणा, फीमेल हूँ, ओबीसी, अटेम्प्ट 53, 3-4 किया है और एक्स्ट्रा मार्क्स 5 एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, तो आप बिल्कुल रनिंग की तैयारी करो, आप फुल चांस है आपका। ये फिंगर में चोट लग गया था, इसका क्या होगा? इसका ग्रिप टेस्ट होगा। वो ग्रिप यदि आपका सही है तो आप फिट हो जाएंगे। बोन सही होना चाहिए। ये ऐसे फिंगर का क्या होगा? देखिए ऐसा फिंगर जो है वो मैं आपको बता दूं कि हमने फिट और अनफिट दोनों ही होते हुए देखा है, और ऐसा फिंगर हमने फिट होकर ट्रेनिंग सेंटर का जो मेडिकल होता है उसमें अनफिट करके वापस घर आते हुए भी देखा है। तो इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। ये डिपेंड करेगा आपके मेडिकल बोर्ड पर, मेडिकल अफसर जो है इसको किस तरीके से देखते हैं, और ये फिजिकली चेक होगा, वहाँ पता चलेगा। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, किसी फिजियोथेरेपिस्ट से आप कंसल्ट कर सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट इस पर एक कैप लगाते हैं, वो कैप से हो सकता है कुछ हद तक ये इम्प्रूव हो जाए, और सीधा हो जाए तो फिट हो जाएगा। कैरिंग एंगल आप देखिए 20 डिग्री से ज़्यादा है। ये कैंडिडेट एक्चुअली ये इनका हमने मेजर किया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 20 डिग्री से ज़्यादा है। एक्सरसाइज अभी फिजियोथेरेपिक एक्सरसाइज चल रहा है, और 15 डिग्री जो है उसमें आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। 15 में नहीं आता है तो भी 20 से तो कम हो जाए। और एक्सरसाइज करेंगे तो फिजियोथेरेपिक एक्सरसाइज से बहुत सारे कैंडिडेट्स को फायदा हुआ है। ये एक्सरसाइज किया उन्होंने, लेकिन ये तब आप कर पाएंगे जब आपको पहले से पता हो कि मेरा कैरिंग एंगल ज़्यादा है। वरना नॉर्मल एक फंक्शन आप करते हैं, नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ है उसमें आपको नहीं पता चलता कि मेरा कैरिंग एंगल ज़्यादा है। और आपको पहली बार कब पता चलता है? जब आप मेडिकल में जाते हैं, वहाँ आपको पता चलता है कि मेरा कैरिंग एंगल ज़्यादा है, और वहाँ आपको अब तो री मेडिकल भी नहीं मिलेगा। अब जो मैं आपको पॉइंट दिखाने जा रहा हूं वो देखिए, कैंडिडेट को 25 की उम्र हो गई और पता नहीं चला कि ये भी पॉइंट हो सकता है क्या। ये कैंडिडेट जो है इनको क्या पॉइंट था? बोथ टेस्टिस एब्सेंट।
टेस्टिस नहीं है, जो टेस्टिस सैक है उसमें दोनों टेस्टिस होना चाहिए। एक टेस्टिस है उसमें तो भी आप अनफिट हैं, एक टेस्टिस का जो साइज है वो डिफरेंट है तो भी आप अनफिट हैं, और दोनों ही टेस्टिस उसमें नहीं है तो भी आप अनफिट हैं। दोनों टेस्टिस नहीं है उसको कहा जाता है अनडेसेंडेंट टेस्टिस। उसकी वजह क्या होती है, जनरली प्री मैच्योर बेबी जो होते हैं उसमें ये प्रॉब्लम होती है। टेस्टिस तो है, कहीं ना कहीं टेस्टिस जो है बॉडी में ऊपर की तरफ है और सर्जरी करके उसको टेस्टिस सैक में लाया जाता है। ऐसा सर्जरी हमने करवाया है, इसलिए मुझे पता है, और कैंडिडेट जो है वो सर्जरी करवा के वो फिट भी हो गए और वो अभी कोर्स में है। लेकिन ऐसा तब आप करवा सकते हैं जब आपको पहले से पता हो, प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल चेकअप के लिए। इसीलिए आपको कहा जाता है अब ये कैंडिडेट यदि इनको टेस्टिस बॉडी में है ही नहीं तो ये कभी भर्ती नहीं हो सकते। कई बार क्या होता है, चोट लगने की वजह से टेस्टिस जो है वो श्रिंक हो जाता है, यानी कि टेस्टिस जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, श्रिंक होकर सूख जाता है। तो वो कैंडिडेट जो है वो भी ऐसा एक कैंडिडेट को हम जानते हैं जो एसएससी जीडी 2018 में भर्ती हुए थे। जब भर्ती हुए थे उस समय टेस्टिस बिल्कुल सही था, मेडिकल हुआ, फिट हो गए, लेकिन जब ज्वाइनिंग आती है उससे पहले उनको एक चोट लग गई, एक एक्सीडेंट हुआ और उसकी वजह से टेस्टिस जो है उसका साइज जो है वो बहुत छोटा हो गया और उसकी वजह से उनको ज्वाइनिंग से वापस आना पड़ा, उनको ज्वाइनिंग से बाहर होना पड़ा। ऐसे बहुत सारे पॉइंट है बॉडी में कि उनका आपको तब पता चलता है जब आप मेडिकल में जाते हैं। फीमोसिस जैसे पॉइंट का हमारे साथियों को पता नहीं चलता कि फीमोसिस है मुझे, और जब जाएंगे भर्ती में उस समय पता चलेगा कि ये तो फीमोसिस है और इसका इलाज क्या है, सर्जरी है। इसका भी इलाज जो है वो सर्जरी है इसका इलाज, लेकिन उसके लिए पहले सोनोग्राफी हो और उसका पता चले कि ये टेस्टिस जो है वाकई है बॉडी में कहीं ऊपर। तो जो प्री मैच्योर बेबी जो होता है उसमें ऐसी प्रॉब्लम होती है। आपको भी दोस्तों कंप्लीट मेडिकल चेकअप एक बार जरूर करवा के देखना चाहिए। आप वाकई वर्दी पहनना चाहते हैं, आपने बहुत मेहनत किया, एनसीसी सर्टिफिकेट के जो हमारे साथी हैं उनके तो क्या होता है कि मेडिकल होता है उनके एनसीसी में, लेकिन उनको भी मैं सलाह देना चाहूँगा। और कुछ हमारे साथी जो हैं वो जैसे मेरा आर्मी का मेडिकल फिट हुआ है, लेकिन आर्मी का जो रैली रिक्रूटमेंट होता है उसमें आपके एक्सरे, ब्लड, यूरिन, हीमोग्लोबिन ये सब जांचें जो है वो नहीं होती हैं, तो उसमें वो सब जांचें आपको करवानी है। बहनें जो हैं उनको विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा कि हीमोग्लोबिन जरूर टेस्ट करवाना है, कि बहनों में हीमोग्लोबिन कम होता है और 0.2 हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से जो है वो एक बहन को मैं जानता हूँ जो बहुत हताश और निराश हो गई थी। हम खुद हताश हो गए उसका उसका मेडिकल पॉइंट देखकर कि वो एक इंजेक्शन से वो इम्प्रूव हो सकता था, लेकिन पता नहीं था उसे कि हीमोग्लोबिन कम है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। कट ऑफ कितना रहेगा, कट ऑफ बहुत ज़्यादा तो नहीं रहेगा, वैकेंसी आधी है, लेकिन जो नेगेटिव मार्क है उसकी वजह से आपको बता देता हूं कि एसएससी जीडी में जैसा कि दिल्ली पुलिस में हमने देखा वैसा ही उलटफेर होगा, और कम मार्क्स वाले जो कैंडिडेट हैं उनको भी फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और हो सकता है कि किसी स्टेट या यूटी में मैं आपको बता दूं कि रिवाइज रिजल्ट भी निकालना पड़े, दूसरी लिस्ट भी निकालनी पड़े कि 3 गुना कैंडिडेट नहीं हो रहे या 12 गुना कैंडिडेट जो है जिसका फिजिकल होना चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। 12 गुना तो करना पड़ेगा। ये 25,000 वैकेंसी है तो 3 लाख कैंडिडेट का फिजिकल होगा। अब आपको उस 3 लाख में नहीं, आपको उस 25,000 में आना है, आपको ऐसी अपनी तैयारी रखनी है। जय हिंद।